अच्छा, डेंटिस्ट का नाम सुनते ही कई लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना? अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम डर है जो अक्सर लोगों को जरूरी इलाज से भी दूर लगता है। तो आइए आज समझते हैं कि इस डर की जड़ आखिर है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बिल्कुल उस एहसास को पकड़ती है। मतलब दिमाग को तो पता होता है कि अरे डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन शरीर है कि मानता ही नहीं, उस पर डर हावी हो जाता है। और असली लड़ाई तो यही है। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डेंटिस्ट से डरना कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक असल हालत है जिसके अपने कुछ लक्षण होते हैं और इन लक्षणों को पहचानना ही इससे उभरने की तरफ पहला कदम है। तो ये डर महसूस कैसा होता है? जैसे अपॉइंटमेंट से पहली रात को नींद ही नहीं आ रही है, बिस्तर में बस करवटें बदल रहे हैं, या फिर वेटिंग रूम में बैठे हैं और दिल है कि बस धक धक किए जा रहा है, घबराहट बढ़ती जा रही है। कई बार तो सिर्फ जाने के ख्याल से ही इतनी बेचैनी होती है कि रोना आ जाता है या तबीयत खराब लगने लगती है। और इलाज के दौरान ऐसा लगना कि जैसे सांस ही नहीं आ रही। ये सब इसके बहुत ही असली संकेत हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये डर आता कहाँ से है? इसकी जड़ क्या है? इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं, और अगर हम उन्हें समझ लें तो इस पर काबू पाना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण दर्द का डर हो सकता है। बचपन में कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो या किसी दोस्त रिश्तेदार से कोई डरावनी कहानी सुन ली हो। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। आज की तारीख में मॉडर्न डेंटिस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स अब लगभग बिना दर्द के हो जाते हैं। फिर आता है इंजेक्शन का डर। देखिए, सुइयों से तो वैसे भी कई लोगों को डर लगता है, और जब वही सुई मुंह के अंदर लगने वाली हो तो ये डर और बढ़ जाता है ना? साथ में एक और चिंता रहती है कि भाई ये जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं ये ठीक से काम करेगा भी या नहीं, कहीं बीच इलाज में दर्द होने लगा तो। अच्छा, कुछ लोगों को दर्द से ज्यादा चिंता एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स की होती है। वो सोचते हैं कि कहीं चक्कर ना आ जाए, उल्टी जैसा महसूस ना होने लगे, या वो जो मुंह सुन हो जाता है ना, वो अजीब सा एहसास, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। जरा सोचिए, डेंटल चेयर पे लेटे हुए हैं, ऊपर तेज रोशनी है और ये पता ही नहीं चल रहा कि मुंह के अंदर हो क्या रहा है। ये जो कंट्रोल खोने और बेबसी वाली फीलिंग है ना, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है। एक और वजह है शर्मिंदगी। किसी के लिए डेंटिस्ट का इतना करीब आना, मतलब पर्सनल स्पेस में आना, बहुत असहज हो सकता है। तो कुछ लोगों को अपने दांतों की हालत को लेके शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं मुंह से बदबू तो नहीं आ रही, दांत कैसे दिख रहे हैं, और इस चक्कर में वो चेकअप के लिए जाते ही नहीं। तो ठीक है, हमने डर की वजहें तो समझ ली, पर अब सवाल है कि इसका हल क्या है। अच्छी खबर यह है कि एक बहुत ही सिंपल और कारगर तरीका है जिससे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। और वो चाबी है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। अपने डेंटिस्ट से खुलकर बिना झिझके बात करना। देखिए, जब आपका डेंटिस्ट आपके डर को समझेगा तभी तो वो आपको आराम महसूस कराने में मदद करा पाएगा, है ना? और ये बातचीत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अपने डर के बारे में ईमानदारी से बताइए। जो भी चीज़ आपको परेशान करती है वो सब बताइए। दूसरा, ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही पूछ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप जब पता होता है कि आगे क्या होगा तो घबराहट कम होती है। और तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, डेंटिस्ट के साथ मिलकर एक सिग्नल तय कर लीजिए, जैसे कि हाथ उठाना, जिसका मतलब होगा प्लीज़ अभी रुक जाइए। इससे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको एक ऐसा डेंटिस्ट चुनने का पूरा हक है जो आपकी चिंताओं को, आपके डर को गंभीरता से ले। अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है तो दूसरा डेंटिस्ट ढूंढने में जरा भी संकोच मत कीजिए। देखें, ज्यादातर डरना अनजानी चीजों से ही लगता है। पता नहीं वहां क्या होगा। अगर पहले से ही मालूम हो कि एक टिपिकल डेंटल विजिट में होता क्या क्या है, तो आधी घबराहट तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक सामान्य अपॉइंटमेंट में क्या होता है। एक नॉर्मल डेंटल विजिट ना बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपसे बात करेंगे कि आप क्यों आए हैं, क्या दिक्कत है, आपकी कोई और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। फिर दूसरा स्टेज है जांच का। वो आपके दांतों और मुंह को चेक करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे भी लेंगे। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेज, एक्सप्लेनेशन। डेंटिस्ट आपको समझाएंगे कि जांच में क्या मिला है, क्या प्रॉब्लम है और उसके इलाज के क्या-क्या ऑप्शन हैं। और चौथा स्टेज यानी ट्रीटमेंट, वो तभी शुरू होगा जब आप सब कुछ समझ चुके होंगे और इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार और संतुष्ट होंगे।
तो अब तक हमने डर की वजह और उससे निपटने के तरीकों पर बात की, लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर इस डर का सामना करना इतना जरूरी है क्यों? मतलब अगर डर की वजह से इलाज को टाला जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। एक तरफ है समय पर विजिट करना और दूसरी तरफ है इलाज में देरी करना। अगर समय पर जाते हैं तो इलाज में दर्द कम होता है, खर्चा भी कम आता है और दांत भी बचे रहते हैं। लेकिन अगर डर की वजह से टालते रहे तो वही छोटी सी प्रॉब्लम बढ़कर बहुत ज़्यादा दर्द देती है, इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और कई बार तो दांत को खोने तक की नौबत आ जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। डर अपनी जगह है, वो सच है, लेकिन क्या वो डर किसी की सेहत से ज्यादा कीमती हो सकता है? सही जानकारी, थोड़ी हिम्मत और एक अच्छे समझने वाले डेंटिस्ट के साथ इस डर पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। तो क्या अपनी सेहत के लिए ये कदम उठाने का वक्त आ गया है?